कैसे 1000 का एक मामूली कर्ज 1 लाख रुपए के जानलेवा जाल में बदल जाता है। कैसे ये ऐप्स आपकी गैलरी की प्राइवेट तस्वीरों को हथियार बनाकर आपकी इज्जत की नीलामी करते हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कंबोडिया और वियतनाम की सीमाओं पर ऐसे साइबर टॉर्चर हब पकड़े हैं। ये स्कैमर्स आपकी गैलरी से आपकी या आपके परिवार की तस्वीरें उठाते हैं। उन्हें अश्लील तस्वीरों के साथ एडिट किया जाता है। कल्पना कीजिए कि आप आर्थिक तंगी में हैं, जेब में पैसे नहीं है और अचानक आपके फोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है। 5000 रुपए का लोन बिना किसी कागजात के सिर्फ 2 मिनट में। आप खुश हो जाते हैं। आप एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं और पैसा आपके खाते में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस एक इंस्टॉल बटन के दबाते ही आपने अपनी जान की कीमत सिर्फ 5000 रुपए लगा दी है। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि भारत के लाखों युवाओं की कड़वी सच्चाई है। कैसे 1000 का एक मामूली कर्ज 1 लाख रुपए के जानलेवा जाल में बदल जाता है। कैसे ये ऐप्स आपकी गैलरी की प्राइवेट तस्वीरों को हथियार बनाकर आपकी इज्जत की नीलामी करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके फोन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है? इस खेल को समझने के लिए हमें उस साइकोलॉजी को समझना होगा जिस पर ये स्कैमर्स काम करते हैं। ये लोग उन लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें बैंक लोन देता ही नहीं, जैसे छात्र, छोटे मजदूर या वो लोग जिनकी सिबिल स्कोर खराब है। जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे कुछ परमिशंस मांगते हैं। हम अक्सर बिना पढ़े अलाउ बटन दबा देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि लोन देने वाले ऐप को आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके एसएमएस और आपकी फोटो गैलरी का एक्सेस क्यों चाहिए? क्या उन्हें पैसे देने के लिए आपकी नानी का नंबर चाहिए? नहीं, ये परमिशन असल में वो डिजिटल चाबियां है जो आपके घर के ताले खोल देती है। यही से शुरू होता है फेज 1, द डिडक्शन। अगर आपने 5000 का लोन लिया है तो आपके हाथ में 5000 रुपए नहीं आएंगे। वे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर 1500 पहले ही काट लेंगे। यानी आपके हाथ में आए 3500 रुपए, लेकिन कागजों पर आपका कर्ज है पूरा 5000 रुपए का। और ये कर्ज आपके 1 साल में नहीं, सिर्फ 7 दिनों में चुकाना है। 2 जनवरी 2024 हैदराबाद के 25 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिषेक की कहानी देखिए। अभिषेक को सिर्फ 15000 की जरूरत थी। उसने एक ऐप से लोन लिया। जब वो समय पर पैसा नहीं चुका पाया तो रिकवरी एजेंट्स ने उसके ऑफिस के बॉस और उसके सभी सहकर्मियों को फोन करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने अभिषेक को फोटो पर चोर लिखकर उसे पूरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया। अभिषेक इस सोशल ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने कमरे में पंखे से लटक कर जान दे दी। आप सोचिए, जिस युवक का भविष्य सुनहरा हो सकता था, उसे सिर्फ 15000 रुपए के लिए मौत को गले लगाना पड़ा। क्या यह हत्या नहीं है? इससे भी ज्यादा डरावना मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। 13 जुलाई 2023 यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खा लिया। पुलिस की जांच को पता चला कि उसने कुछ इंस्टॉलमेंट ऐप से कर्ज लिया था। रिकवरी एजेंट्स ने उसकी पत्नी की तस्वीरों को मॉर्फ करके उसे एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापनों में डाल दिया था। जब उस शख्स को अपनी पत्नी की वो अश्लील तस्वीरें अपने फोन पर मिली तो उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। स्कैमर्स ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि एक हंसते खेलते पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अक्टूबर 2025 की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कंबोडिया और वियतनाम की सीमाओं पर ऐसे साइबर टॉर्चर हब पकड़े हैं जहां भारतीयों को ही किडनैप करके उनसे भारतीय लोगों को ब्लैकमेल करवाया जा रहा था। यानी शिकार भी भारतीय और जिसे मजबूर किया जा रहा है वो भी भारतीय। यह खेल इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी जड़ें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्राइम से जुड़ी है। डेटा की बात करें तो आरबीआई की एक वर्किंग बुक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौजूदा लगभग 11,000 लोन ऐप्स में से 600 से ज्यादा ऐप्स इलीगल पाए गए।
गूगल ने अकेले 2023 में 2500 से ज्यादा ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाया है, लेकिन यह हाइड्रा की तरह है, एक सिर काटो तो 10 ऐप निकल आते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या 2000 रुपए की रकम किसी पूरी फैमिली की जान से बड़ी है? क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ डिजिटल आसानी मौत का दूसरा नाम बन गई है? अब आप पूछेंगे कि 1000 रुपए का ये लोन 1 लाख रुपए कैसे हो सकता है? तो यह आता है इस स्कैम का सबसे क्रूर हिस्सा, जिसे हम डेब्ट स्पाइरलिंग कहते हैं। मान लीजिए आप 7वें दिन पैसा नहीं चुका पाए, आप वो ऐप आपको डराना शुरू करेगा, लेकिन साथ ही आपको एक दूसरे ऐप से मैसेज आएगा, पुराना कर्ज चुकाने के लिए हमसे लोन ले। आप डर के मारे दूसरे ऐप से लोन ले लेते हैं ताकि पहले का पैसा चुका सके, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। 3 महीने के अंदर एक पीड़ित औसतन 15 से 20 ऐप से लोन ले लेता है और वो फंस जाता है। हर ऐप अपनी पेनल्टी लगाता है, जो दिन की 500 रुपए से 2000 रुपए तक हो सकती है। गणित सीधा है, अगर आपने 10 ऐप से 2000 रुपए लिए और हर ऐप ने 200% बैज और पेनल्टी थोप दी, तो आपका 20,000 का मूलधन देखते ही देखते 2 लाख तक पहुंच जाता है। ये ब्याज दर साल की 3000% तक होती है। क्या दुनिया का कोई भी लीगल बिजनेस इतनी ब्याज दर वसूल सकता है? जब पैसा नहीं मिलता तब ये कंपनियां अपना असली चेहरा दिखाती है। उनके रिकवरी एजेंट्स हमेशा भारत के बाहर नेपाल, कंबोडिया या वियतनाम के कॉल सेंटर से काम करते हैं। सबसे पहले वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपके पिता, आपके बहन, आपके बॉस को फोन किया जाता है, उन्हें गंदी गालियां दी जाती है और कहा जाता है कि आपने उनका नाम गारंटर के तौर पर दिया है। सोचिए समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, अगला कदम है मॉर्फिंग। ये स्कैमर्स आपकी गैलरी से आपकी या आपके परिवार की तस्वीरें उठाते हैं, उन्हें अश्लील तस्वीरों के साथ एडिट किया जाता है और आपको व्हाट्सएप पर भेज जाता है। मैसेज आता है, अगर अगले आधे घंटे में पैसे नहीं आए तो ये फोटो आपके पूरे खानदान को भेज दी जाएगी। दोस्तों, ये वसूली नहीं है, ये डिजिटल टेररिज्म है। इसी दबाव में आकर पिछले 2 सालों में भारत के सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अब सवाल आता है कि ये कंपनियां है किसकी? जब जांच एजेंसियों ने इसकी गहराई को गोता लगाया तो तार जाकर जुड़े चीन से। ये चीनी कंपनियां भारत में डमी डायरेक्टर के जरिए शेल कंपनियां बनाती है। वे किसी छोटी सी भारतीय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ हाथ मिलाती है ताकि वे कानूनी लग सके। पैसा भारत से क्रिप्टो करेंसी के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। ईडी ने हजारों करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं, लेकिन ये समुद्र के एक बूंद के बराबर है। जैसे ही एक ऐप बैन होता है, प्ले स्टोर पर क्विक लोन, फास्ट कैश, इजी मनी के नाम से 10 नए ऐप्स आ जाते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल गूगल पर भी उठता है। प्ले स्टोर की पॉलिसी कहती है कि वो कोई भी बड़े लोन ऐप को जगह नहीं देंगे जो 60 दिनों से कम का समय देता है। तो फिर ये 7 दिन वाले ऐप्स वहाँ कैसे पहुंच रहे हैं? क्या गूगल की जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना है या अपने यूजर्स की सुरक्षा करना भी? आरबीआई ने भी गाइडलाइन जारी की है कि लोन केवल बैंक खाते से बैंक खाते में होना चाहिए और ऐप को अपने पार्टनर बैंक का नाम बताना होगा। लेकिन ये अपराधी कानून से 2 कदम आगे चलते हैं। वे फर्जी पतों पर अपनी कंपनियां रजिस्टर करते हैं, जिससे पुलिस के लिए उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि आप खुद को कैसे बचा सकते हैं? अगर आप इस जाल में फंस चुके हैं तो ध्यान से सुनिए, डरना छोड़िए। याद रखिए, वो लोग अपराधी है, आप नहीं। वे आप पर कोई कानूनी केस नहीं कर सकते क्योंकि उनका काम खुद गैर कानूनी है। दूसरा, कॉन्टैक्ट लिस्ट को अलर्ट करें। जैसे ही धमकी भरे कॉल आए, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको मैसेज करें कि आपका फोन हैक हो गया है और कोई आपकी फर्जी फोटो का इस्तेमाल कर रहा है। जब आपके रिश्तेदार जान जाएंगे कि ये फ्रॉड है तो स्कैमर की शक्ति खत्म हो जाएगी। तीसरा, साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें या 1930 पर कॉल करें। चौथा, ऐप की पहचान करें। लोन लेने से पहले देखिए कि क्या उस ऐप की कोई वेबसाइट है, क्या उसका कोई फिजिकल ऑफिस है। अगर वो सिर्फ व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं तो तुरंत पीछे हट जाए। दोस्तों, तकनीक हमारी सुविधा के लिए बनी थी, हमारी जान लेने के लिए नहीं। 1000 रुपये का
या 2000 रुपये की जरूरत किसी को भी हो सकती है, लेकिन याद रखिए आपकी इज्जत और आपकी मानसिक शांति की कीमत उससे कई ज्यादा है। अपनी डिजिटल प्राइवेसी को इतनी आसानी से किसी अनजान ऐप के हाथों में मत सौंपिए। आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें तकनीक की कम समझ है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है। अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत में डिजिटल सुरक्षा के लिए और भी कड़े कानून की जरूरत है, या फिर गूगल जैसे प्लेटफॉर्म्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।